हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी फॉर्म सेकेंड का एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक। तो फार्माकोथेराप्यूटिक में हमने 30 सॉलिड क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो 30 सॉलिड क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो दोस्तों, ये भी डिसीज़ आपके 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई प्रीवियस ईयर में यह डिसीज़ आपकी बहुत कम पूछी गई है। लेकिन इस बार मतलब 2025 के जो फाइनल एग्जाम होंगे ना, उसमें यह डिसीज़ पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लगभग 90% यह डिसीज़ आपकी पूछी जाएगी। तो देव फार्मेसी के माध्यम से आपको 30 सॉलिड क्वेश्चन की ऐसी सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है कि उस सीरीज़ को अगर आप अटेंड कर लेंगे तो आप 100% एग्जाम में पास हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देव फार्मेसी ऐप की लिंक दी गई है, आप वहां से देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करके और उसके बाद आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर के कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज, मतलब GERD डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। ये डिसीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब यहाँ पर ओसोफेगियल लिखा हुआ है ना, तो ओ साइलेंट रहता है तो इसको इसोफेगियल पढ़ा जाता है, मतलब गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो गैस्ट्रोइसोफेगियल का मीन्स क्या होता है? गैस्ट्रो मीन्स होता है स्टोमच और एसोफिगल मीन्स होता है एसोफिगस। मतलब जो हमारा इसोफेगस होता है ना, मतलब यहाँ पर ये माउथ होता है, इस टाइप से गर्दन जो होता है ना, ये वाला पार्ट जो मतलब जो गला होता है ना, यही आपका होता है इसोफेगस। तो दोस्तों, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टोमच और इसोफेगस का मतलब होता है इसोफेगस। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स मीन्स वापस होना, टू फ्लो बैक या रिटर्न, मतलब टू फ्लो बैक, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, अभी आगे हम बताएंगे ना, वह हमारा वापस माउथ में आ जाता है एसिडिटी के कारण। तो दोस्तों, यही आपकी नॉर्मल सी डिसीज GERD होगी, लेकिन आपको पहले जो मीनिंग बता रहे हैं उनको आप लोग याद रखोगे। गैस्ट्रो इसोफेगियल मतलब गैस्ट्रो का मीनिंग होता है स्टोमच, इसोफेगियल का मतलब होता है इसोफेगस और रिफ्लेक्स का मतलब होता है टू फ्लो बैक या रिटर्न भी आप पढ़ सकते हो। तो डेफिनेशन में क्या पढ़ना है? गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स जो डिसीज़ होती है, एक आपकी प्रकार की डिसीज़ होती है जिसमें स्टोमच का जो एसिड होता है, इसोफेगस मतलब जो हमारा इसोफेगस मतलब जो फूड पाइप होता है उसमें आ जाता है। मतलब स्टोमच का एसिड जब फूड पाइप में मतलब इसोफेगस में आ जाता है तो इस डिसीज़ को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज़ कहा जाता है। तो दोस्तों, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। फिर इसके कुछ कारण भी होते हैं डिसीज़ के, तो इटियोलॉजी को अपने लोग पढ़ेंगे, फिर पैथोजेनेसिस को पढ़ोगे कि मतलब किस प्रकार से मतलब जो स्टोमच का एसिड है वह आपका मतलब फूड पाइप में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तब ये खाना थ्रोट से होता हुआ इसोफेगस से होते हुए स्टोमच में पहुंच जाता है। ये बात तो आपको भी पता होगी कि मतलब जब आप खाना खाओगे, खाना थ्रोट से होकर हमारे इसोफेगस से होता हुआ जो है स्टोमच में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है? इसोफेगस के लोअर में जो है एक मसल फाइबर की बनी हुई रिंग लगी होती है। मतलब जो हमारा जहाँ पर मतलब फूड पाइप जो होता है ना, वहाँ पर नीचे की तरफ क्या रहता है? मतलब इस टाइप से फूड पाइप रहता है, इसमें नीचे की तरफ जो है एक मसल फाइबर की बनी हुई एक रिंग लगी होती है जो भोजन को वापस इसोफेगस में आने से रोकती है, जिसको लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर कहा जाता है। मतलब कोई भी मतलब आपने खाने पीने वाली चीज़ खाई, फिर यहाँ पर एक रिंग लगी होती है, यहाँ पर क्लोज हो जाती मतलब बंद हो जाती, जिससे स्टोमच का जो एसिड होता है हमारे फूड पाइप में नहीं आ पाता है। लेकिन दोस्तों, इस डिसीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? इसोफेगस के लोअर में एक मसल फाइबर की एक रिंग लगी होती है जो भोजन को वापस इसोफेगस में आने से रोकती है, जिसको लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर कहते हैं। स्टोमच का एसिड का टेस्ट जो है हर्ष मतलब कसेला टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा बेकार इसका टेस्ट होता है, कसेला होता है, जो कि इसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज कर देता है। अब इसका दिक्कत क्या होगा? मतलब मान लीजिए कि अगर कोई भी मतलब स्टोमच का एसिड हमारे इसोफेगस में आ जाता है, तब क्या दिक्कत होता है? जिससे क्या होता है, क्योंकि एसिड जो होता है ना स्टोमच का, उसका बहुत ही हर्ष मतलब कसेला टाइप का टेस्ट होता है। ये हमारे इसोफेगस की जो लाइनिंग होता है उसको डैमेज कर देता है। इसोफेगस की लाइनिंग इस कारण भी डैमेज हो जाती है, जैसे स्मोकिंग के कारण, ईटिंग लार्ज मील, अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तब भी इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वह डैमेज हो जाती हैं। और उसके बाद कुछ ड्रग्स के कारण भी डैमेज हो जाती हैं, जैसे एस्प्रिन, अल्कोहल के यूज़ के कारण भी दोस्तों ये डैमेज हो जाती हैं।
तो आपको इतना एटियोलॉजी में लिख देना है, जो भी नॉर्मल पॉइंट हम आपको बता रहे हैं एटियोलॉजी में आप उतना ही लिख दीजिए कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा थ्रोट से होता हुआ इसोफेगस से होता हुआ स्टोमच में पहुंच जाता है, और इसोफेगस के लोअर में जो है एक मसल फाइबर की रिंग लगी होती है, जो खाना जाता है हमारे स्टोमच में वह रिंग जो है क्लोज हो जाती है, जिससे खाना बाहर की तरफ नहीं आ पाता है या कोई भी मतलब एसिड जो है हमारे फूड पाइप में नहीं आ पाता। लेकिन जब इसोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज होती है तो वह रिंग जो है प्रॉपर वर्क नहीं करती है, जिससे क्या होता है जो एसिड होता है हमारे स्टोमच का वह हमारे फूड पाइप में आ जाता है, और जब फूड पाइप में आ जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, इसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज कर देता है। और इसोफेगस की लाइनिंग केवल एसिड के कारण ही नहीं डैमेज होती हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया ज़्यादा खाने से, और उसके बाद एस्पिरिन और अल्कोहल के यूज़ के कारण भी दोस्तों ये जो है लाइनिंग डैमेज हो जाती हैं। अब आप पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखेंगे, मतलब ये प्रोसेस लिखेंगे किस प्रकार से डैमेज होता है, किस प्रकार से जो है दोस्तों एसिड जो होता है फूड पाइप में आता है, जिसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन दोबारा से आप लोग थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा। यदि इसोफेगल स्पंचर प्रॉपरली बंद नहीं होगा, अब वो जो रिंग लगी होती है ना नीचे की तरफ, मतलब इसोफेगस की लाइनिंग में नीचे की तरफ रिंग लगी होती है, भाई प्रॉपर अगर बंद नहीं होगी, लोअर इसोफेगल स्पंचर का प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब जो भी प्रेशर होगा, मतलब ऊपर का जो प्रेशर होगा नीचे के लिए कम हो जाएगा। अब जब नीचे के लिए प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब जो अंदर का प्रेशर है ना, स्टोमच का प्रेशर है वह बढ़ जाता है, और दोस्तों एसिड का हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, मतलब एसिड का हाइपर सिक्रेशन का मतलब समझ लो ज़्यादा सिक्रेशन होने लगेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, जो एसिड होगा वह हमारे जो है फूड पाइप के अंदर भी आ जाता है। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी रहता है। साथ में आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को भी पढ़ सकते हो, मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं इस डिसीज़ के। तो हार्ट बर्न, मतलब हार्ट में जलन पड़ेगी, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टोमच पेन, स्टोमच के अंदर मतलब पेन होगा, स्लीप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जो जिसको मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिसीज़ होता है ना ये वाला, मतलब GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज जिसको होता है ना, उसको नींद भी नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस टाइम जो है जो भी वीडियो हम डालते हैं ना उसको बीच में एडिट नहीं करते हैं, कहीं पर भी एडिटिंग नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली जो भी वर्ड बाई चांस गलत हो जाता है एक दो वर्ड, फिर उसको हम रिपीट कर देते हैं। तो आप लोग ये ना समझना कि मतलब कि ये टॉपिक मतलब क्लियर नहीं हो पाया, एक बार दोबारा से वीडियो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे अपने लाइफ स्टाइल को दोस्तों आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे सिर को जो है ऊंचे स्थान पर रखकर सोना चाहिए, जो आप लोग सोते हो ना इसीलिए तो तकिया लगाया जाता है सर के नीचे, जिससे ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को ना मिले। बेड को कम करना, स्मोकिंग को बंद करना, अल्कोहल को बंद करना, बियर लूज क्लॉथ, मतलब ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लूज क्लॉथ पहनने चाहिए। फिर इसके बाद इसके ट्रीटमेंट में अपने लोग एंटासिड का भी यूज़ करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज़ करते हो, H2 ब्लॉकर जैसे रेनिटिडीन, आपने ड्रग्स का नाम सुना होगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोकाइनेटिक्स का भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो इसके बारे में एक बार फिर से बढ़िया से बता देते हैं जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो एंटासिड मतलब जो एसिड की मात्रा को रिड्यूस करते हैं, मतलब हमारे स्टोमच के अंदर एसिड की मात्रा को रिड्यूस कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये डिसीज ठीक हो जाएगी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ये आपका एंटासिड होता है। साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या रहेगा, इसका एग्जांपल लिखा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ किया जाता है दोस्तों GERD डिसीज़ में। H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, ये स्टोमच में जो है एसिड के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे सिमिटिडीन हो जाएगा, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और निजाटिडीन, ये ड्रग दोस्तों H2 ब्लॉकर होते हैं, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। साथ में ओमेप्राजोल का जो कैप्सूल आता है उसका यूज़ किया जाता है, पेंटॉप कैप्सूल आता है, पेंटोप्राजोल, और रेविप्राजोल भी आता है आपका, रेविप्रोल आपका एक कैप्सूल आता है उसका भी यूज़ किया जाता है। प्रोकाइनेटिक्स में दोस्तों ये रहता है जैसे डोमपेरिडोन, मिटोक्लोप्रामाइड भी हो जाएगा। ये दोस्तों आपके जो ड्रग्स होती हैं इनका यूज़ प्रोकाइनेटिक्स के रूप में किया जाता है। तो ये आपका जो भी 9th वाला क्वेश्चन था इसको अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से तैयारी कर लेना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगता है या कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत लगता है तो आप दे फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर एक चैट बॉक्स होता है, तो चैट बॉक्स में आप चैट भी कर सकते हो या आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, जिससे आपकी जो भी समस्या होगी उसका सल्यूशन मिल जाएगा।